Good morning, students. I am Mrs. Shivisha from Study Hall Education Foundation. As you all know, today I will teach you Chapter 9 of Mass Communication. Subject code is 335. So, what is radio? I think it's a very important part of communication in today's life. And the best thing is, it's upgrading itself in modern times. जिस तरह की टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे न्यू चैनल्स एंड न्यू फैसिलिटीज़ आ रही हैं रेडियो में. एंड बेस्ट पार्ट, आजकल मैक्सिमम लोग 4 व्हीलर्स यूज़ करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय काफ़ी बड़ा होता है. वहाँ हम आराम से काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं सुनने में और इंफॉर्मेशन गेन करने में. तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप कहीं पे भी रेडियो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. You can see ads. Entertainment, music, we have so many channels here, you can see. कोई प्ले चल रहा है इसमें. संपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी. आप देखेंगे इंफॉर्मेशन आ रही है. बताएगा आपका बिजनेस बढ़ाएगा. अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कॉल. गवर्नमेंट एड से लेकर के कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, कोई कमेंट्री हो, कोई प्ले का डिस्क्रिप्शन हो, कुछ भी हो, बहुत आराम से आप कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी रेडियो को. इन योर मोबाइल फ़ोन्स, जो हमेशा आपके हाथ में रहता है, आपकी गाड़ी में, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत इजीली आप कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी. तो ये ऐसा डिवाइस है जिसमें सारी तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल चल रही है, आईपीएल है, बहुत सब काम कर रहे हैं. आईपीएल शुरू हो जाता है 7:15, तो वो आप कहीं भी इसकी कमेंट्री सुन सकते हैं. और इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू रेडियो. अगर रेडियो ना हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी. ये आपको समझ लो. आप हर जगह तो टीवी कैरी नहीं कर सकते ना. गाड़ी में जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप कुछ भी करते समय रेडियो पे आराम से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपना पसंदीदा सॉन्ग या कोई भी इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. आपको बताऊं कि एक कमेंटेटर थे हमारे सबसे पहले पुराने ज़माने के. महाभारत सबको याद होगी. महाभारत में संजय ने जो पार्ट प्ले करा था धृतराष्ट्र के लिए, वो कमेंटेटर का ही था. तो कमेंट्री जो है वो काफ़ी पुरानी समय से शुरू हो चुकी है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू, उनके पास दृष्टि थी. दृष्टि मतलब ही कैन सी कि क्या हो रहा है महाभारत के कुरुक्षेत्र में. वो वहाँ का हाल जो है वो किसको सुनाते थे? आंखों देखा हाल किसे सुनाते थे? धृतराष्ट्र को. तो सेम चीज़ हो रही है आजकल. जो मैच फील्ड पे हो रहा है उसको कमेंटेटर्स हमारे तक पहुंचाते हैं. कैसे? कमेंट्री से. और आप इंजॉय करते हैं क्योंकि वो उसको बिल्कुल इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि लगता है कि आप कहाँ पे हैं? फील्ड पे हैं. तो रेडियो जो है वो बहुत अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है और काफ़ी अच्छे से इस समय हमारी लाइफ में आ चुका है. एक पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का. तो आप रेडियो को बहुत पुराना मीडियम नहीं कह सकते. इट इज़ अपग्रेडेड मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन. Yes, so as we start with this, we have some words we frequently use in this. Like we can see, like terms which are frequently used in broadcasting.
ब्रॉडकास्टिंग, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग जो प्रोग्राम बना है और आपको चैनल्स के द्वारा सुनाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको सुनाया, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। वहाँ से यहाँ तक टेलीकास्ट होना, जैसे टेलीविज़न में होता है, यहाँ पे हम उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग में जो टर्म्स यूज होते हैं, जो बार बार इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो पहला वर्ड जिसके बगैर ब्रॉडकास्टिंग बेकार है, प्रोग्राम बेकार है, चैनल बेकार है, वो है ऑडियंस। ऑडियंस जैसा कि नाम बता रहा है, अगर हम प्रोग्राम सुनेंगे नहीं, हम उसको अवेल नहीं करेंगे, हम उसको यूज नहीं करेंगे, तो बेकार है ब्रॉडकास्टिंग। तो ये ऐसे ऑडियंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, सेकेंड टर्म इज लिसनर्स। अब ये ऑडियंस और लिसनर, ऑडियंस मतलब होता है ऑडियंस वेरी करती है। जो बच्चों के प्रोग्राम्स आएंगे उनकी ऑडियंस अलग होगी, जो बड़ों के लिए प्रोग्राम्स आएंगी उनकी ऑडियंस अलग होगी। कैटेगरी, यहाँ पे ऑडियंस मतलब कैटेगराइज हो जाता है अलग अलग। पता है आपको, अगर कोई पुराने किसी चैनल पे पुराने सॉन्ग्स आ रहे हैं, ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ओल्ड एज पीपल ज़्यादा जाके सुनना पसंद करेंगे। कुछ बच्चों के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे जाना पसंद करेंगे। यूथ्स के कॉन्वर्सेशंस या फिर आपका करंट अफेयर्स न्यूज़ है या कोई ऐसी IPL एंड ऑल कुछ भी हो सकता है, उसको देखना यूथ पसंद करेंगे। तो अलग अलग टारगेट ऑडियंस होते हैं इसके भी। लिसनर होता है, लिसनर इज ग्रुप ऑफ पीपल। ये ऑडियंस से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इट इज समथिंग, लिसनर मतलब सुनने वाला। ये वर्ड्स बार बार यूज किए जाते हैं, बस मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ। तो ऑडियंस और लिसनर में बहुत कम डिफरेंस है, पर यहाँ पे हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे जो भी कोई प्रोग्राम सुनता है उसको लिसनर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है ब्रॉडकास्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रोग्राम आना, ब्रॉडकास्ट मतलब हमारे तक पहुंचना। तो ब्रॉडकास्टर क्या करता है, ये अनाउंसर होता है, ये हमको बताता है। ब्रॉडकास्ट करता है मतलब ही प्रेजेंट्स द प्रोग्राम, ही प्रेजेंट्स और अनाउंसेस, प्रेजेंस और अनाउंसेस। सुना, जैसे भी आपने सुना, मैंने आपको प्रोग्राम सुनाए कि जो बोल रहे हैं वह हमारे तक बात, हमारे तक उनकी आवाज़ आ रही है, दे आर ब्रॉडकास्टर्स, जिनको हम सुन सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ टर्म है हमारा ब्रॉडकास्टिंग, जो आपने ऊपर ही देखा, ब्रॉडकास्टिंग। ऐसा जैसा नाम भी बता रहा है और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग हम तक प्रोग्राम आना। और अगर हम ऑफिशियल टर्म्स में कहें तो बोल सकते हैं एनी कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज और सिग्नल टू द पब्लिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस। ये हमारे तक आता है इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस से। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस मैंने आपको यहाँ दिखाया, इसमें भी आपके पास है बहुत सारे। आप रेडियो देखते हैं आजकल तो काफ़ी डिवाइसेस आ गई हैं, काफ़ी अच्छे रेडियोज़ आ गए हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट टर्म है ट्यूनिंग इनटू रेडियो। ट्यूनिंग इनटू रेडियो मतलब, ट्यूनिंग इनटू रेडियो मतलब है, जैसे हम यहाँ पे चैनल पे गए, रेडियो आप देख सकते हैं आराम से, हम चैनल पे गए रेडियो पे, अब हम यहाँ ट्यून कर रहे हैं, ऑन करके मुझे चैनल नहीं देखना है, चेंज कर दिया, ट्यून करो, और एक तरफ आप फोन, ये चेंज कर दिया। ओके, सो ट्यूनिंग इनटू रेडियो मतलब सर्चिंग फॉर द चैनल। ठीक है, जो हमें देखना है उसे ढूंढने के लिए अलग अलग चैनल्स हैं, तो ऐसे हम ढूंढते हैं और दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग इनटू रेडियो।
ओके, स्टेशन को ढूंढना। लाइव ब्रॉडकास्ट, आपको पता ही है बहुत सारे चीज़ें हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट होती हैं, जैसे कि अभी हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं। लाइव ब्रॉडकास्टिंग मतलब लाइव प्रोग्राम, जैसे आईपीएल है या फिर कोई भी आईपीएल मान लीजिए, और आपका एग्जाम्पल्स अभी लेटेस्ट तो आईपीएल ही चल रहा है जिसको सब देखना पसंद करते हैं, और आंखों देखा, हाँ लाइव मतलब है वहीं पे जो चल रहा है वो आपको इंटरेस्टिंग फॉर्म में दिखाना, ऐसा महसूस ही ना हो कि आप वो देख नहीं रहे हैं। एक एक चीज़, अब बॉल यहाँ गई और ऐसा हुआ और बैट्समैन ने ऐसा करा, एक एक सेकंड का आपको हाल दिया जाता है फील्ड का, तो इसे कहते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड लाइव ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्टिंग होती है। फिर आ जाता है प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स। अभी आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख रहे थे, अब आएगा प्री रिकॉर्डेड, जो पहले से ही प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड हो चुके हैं स्टूडियो में या फिर कहीं पे भी। अगर प्रोग्राम पहले ही ब्रॉडकास्ट मतलब रिकॉर्ड हो चुका है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो इसे कहते हैं प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम। जो सेट होता है और आपके पास, उनके पास पहले से सेट है, रिकॉर्डेड है, वो आप तक पहुंच जाता है एज सच, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम। नाउ द लास्ट टर्म इज स्क्रिप्ट, द एथ टर्म इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो आपको पता ही है, जैसे आपने हमारे प्रिंट मीडिया में भी था, स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी। स्क्रिप्ट मतलब पूरा डिटेल, प्रोग्राम की एक प्रॉपर डिटेलिंग और प्रॉपर पॉइंट वाइज कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। स्क्रिप्ट आपको पता ही क्या होती है। तो ये सारे टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ब्रॉडकास्टिंग और रेडियो में। ठीक है, ऑडियंस, लिसनर्स, ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टिंग, ट्यूनिंग इनटू रेडियो, लाइव ब्रॉडकास्ट, प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट। अब आप कहेंगे ये क्यों है, तो इसका भी अपना एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडियो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडियो।